और बड़ी खबर बिरसिंहपुर पाली से, जहां उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बीएमओ कार्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है 2 आरोपियों को सामान सहित गिरफ्तार किया गया है। चोरी में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। न्यायिक अभिरक्षा में दोनों आरोपियों को भेजा गया है। 5 और 6 जून की दरमियानी रात बीएमओ कार्यालय में चोरी की घटना हुई थी। एडीजीपी शहडोल ने कल मौके का निरीक्षण भी किया था। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बीएमओ कार्यालय में चोरी हुई थी। 5 व 6 जून की दरमियानी रात को चोरों ने यहां सेंध लगाई थी और चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 2 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर कल एडीजीपी शहडोल डीसी सागर ने निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को जारी किए थे। आपको ये भी बताते चलें कि जिस रात बीएमओ कार्यालय में चोरी हुई, उसी रात एक और चोरी की घटना हुई उमरिया जिले में। खासतौर से बिरसिंहपुर पाली नौरजाबाद, ये वो इलाका है, ये वो थाना क्षेत्र है जहां लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे बाइक चोरी हो, चाहे घरों में चोरी हो और चाहे कबाड़ चोरी हो, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन पुलिस के लिए राहत की खबर ये कि एक मामले में कम से कम खुलासा किया गया है और एडीजीपी डीसी सागर ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन एक तरह से कहा जाए कि शुरू हुआ है। हमारे साथ उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र से मदन लाल मरावी टीआई फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दरअसल एक बीएमओ कार्यालय में चोरी हुई थी, उसमें आपने खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तार किए हैं, क्या घटनाक्रम है? ये घटना 6 तारीख की है, रात्रि में 12 से 4 बजे के बीच में। जी जी। वहां से कुछ कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर और ये इन्वर्टर वगैरह और अन्य कुछ सामान जी चोरी करके ले गए थे चोर। जिसको फिर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सर टीम बना के उसकी पतासाजी की गई। तो फिर वो मिल गए। कब गिरफ्तारी हुई है इनकी मरावी? उनकी कल हुई उनकी गिरफ्तारी। अच्छा, कल मेरी जानकारी के मुताबिक एडीजीपी शहडोल आए थे। साहब आए थे, साहब ने ब्रीफ किया, निर्देशित किया और फिर उसके बाद में फिर उनके बताए अनुसार सारी चीजें करी, तो फिर वो शाम को देर रात मिल गई। सारी चीजें मिल गई। अच्छा, और कौन है ये जो आरोपी हैं? क्या लोकल के हैं या बाहर से हैं? नहीं, लोकल के ही हैं जी। एक फैजल खान है, गिंजरी का है। और अच्छा, दोनों ही बालिग हैं? हाँ नहीं, एक बाल अपचारी है। अच्छा, 17.5 साल का है और एक वो है बालिग है 20 साल का। बिल्कुल। दोनों को आज एक बाल न्यायालय, एक को बाल न्याय पेश करे हैं और एक को फिर यहाँ पे जेएमएफसी साहब के। अच्छा। हाँ मरावी जी, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कल चूंकि जब एडीजीपी डीसी सागर साहब का हम वर्जन सुन रहे थे तो निर्देश उनके प्राप्त हुए, लेकिन लगातार चोरी की घटनाएं, बाइक चोरी हो चाहे घरों से चोरी हो, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में और भी बहुत मामले, जैसे जिस तारीख की ये चोरी की घटना थी बीएमओ कार्यालय, उसी तारीख में एक घर में भी चोरी हुई थी। क्या उसके आरोपियों तक भी पहुंचने? नहीं, जी अभी उसके कुछ एविडेंस मिले हैं पर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है जी। और उसकी विवेचना चल रही है और जल्द ही उसका भी हो जाएगा, मिल जाएंगे जी। ये सब। लगातार घटनाएं इस तरह की बढ़ रही हैं, क्यों आखिर ये चिंताजनक स्थिति बन रही? हाँ, घटनाएं हो रही हैं, इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा भी कम हो गई हैं और उनमें लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। जी और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मरावी साहब जुड़े हुए थे जो टीआई हैं, और एक मामले में बीएमओ कार्यालय चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जो चोर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो हमारे साथ मदन लाल मरावी टीआई भी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक बाल अपचारी भी इनमें शामिल है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं। इसके अलावा जो चोरियों का लगातार सिलसिला था, उसमें से एक चोरी में अब तक खुलासा हो पाया है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, बीएमओ कार्यालय चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली है, हालांकि अभी भी इंतजार है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है, अगर उसी 5 और 6 जून की दरमियानी रात की बात कर ली जाए
तो 2 चोरियां हुई थी, उनमें से एक का खुलासा अब हो पाया है। हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बीते 5 और 6 जून के मध्य रात्रि की घटना है, जहां चोरी की वारदात हुई थी। पाली थाना से महज 500-700 मीटर की दूरी पे बीएमओ कार्यालय में चोरी हुई थी। वहीं दूसरी चोरी ग्राम पंचायत गिंजरी में एक रत्तू भैया नामक व्यक्ति के घर में चोरी हुई थी, जहां पे अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नगद 40,000 रुपए पार कर दिए थे, जिसमें अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। लेकिन उसी रात्रि में बीएमओ कार्यालय में जो चोरी हुई थी उसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त कर ली है, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस गिरफ्तारी में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना आरंभ की है। जानकारी सामने आई है कि जो 22 वर्षीय आरोपी है फजल शाह पिता आबिद शाह निवासी ग्राम गिंजरी इसमें शामिल था। आरोपियों से पुलिस ने 2 नग कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 कीबोर्ड, माउस और ऑफिस में जो आवश्यक दस्तावेज थे वो दस्तावेज इन्हीं आरोपियों से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद यहाँ जो शहडोल संभाग के संवेदनशील एडीजीपी डीसी सागर हैं, वो कल मौके दोनों घटना स्थल का जायजा लिया था और जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक निर्देश दिए थे और लगभग करीब 48 से 50 घंटे के भीतर पुलिस ने एक मामले का खुलासा कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में अभी सफलता अर्जित नहीं कर पाई है, जिसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्पताल में हुई चोरी को लेकर के तरह तरह की यहाँ चर्चाएं भी व्याप्त थी। कुछ लोगों का मतलब चर्चा के दौरान ये बात सामने आ रही थी कि ये चोरी हुई नहीं है, ये चोरी करवाई गई है। हालांकि इस घटना के खुलासा के बाद ये तो साफ स्पष्ट हो गया है और उन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। लोगों के चर्चा के दौरान यह बात सामने आई थी कि यहाँ बीते दिनों अस्पताल में कुछ मामलों को लेकर के भ्रष्टाचार किया गया था, जिसके कारण ये चोरी हुई है ऐसा करके। तो लेकिन कुल मिला के इसमें ये अब विराम लग गया। पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इसमें जो एक नाबालिग चोर सहित एक अन्य चोर शामिल हैं, ये अपने शान शौकत के लिए ये चोरियां करते थे और पुलिस ने इसमें सफलता अर्जित कर ली है। वहीं अन्य मामलों को लेकर के देखा जाए तो लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्षेत्र में लगातार ये सबमर्सिबल डंप की चोरी, घरों से चोरी, अन्य चोरियां भी शामिल है, जिसमें पुलिस को तत्काल तत्परता के साथ भी खुलासा किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक और विषय है कबाड़ को लेकर, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कबाड़ माफिया लगातार सक्रिय हैं और ऐसे में पुलिस उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, कबाड़ का जो कारोबार है उसमें जांच क्यों नहीं होती, ये तमाम विषय हैं। हालांकि पुलिस अब जिस तरह से एडीजीपी डीसी सागर ने दौरा किया है और निर्देश दिए हैं तो उसका असर तत्काल दिखने लगा, क्योंकि कल उनका दौरा हुआ और शाम को, जैसा कि खुद मदन लाल मरावी जो टीआई हैं वो बता रहे थे कि कल शाम को ही उन्हें इस प्रकरण में सफलता हासिल हो गई है। अब इस तरह से कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो 5 और 6 तारीख का प्रकरण था एक, उसमें सफलता मिली है, उसी तारीख का एक और प्रकरण है, उसमें भी हो सकता है कि पुलिस को जल्द सफलता मिले। और जो पुरानी चोरी है और बड़े मामले भी हैं, पुलिस उनमें भी अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि तत्परता के साथ जांच पड़ताल करेगी और ऐसे में सफलता पुलिस को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए।